नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य अनिल सोनी अपने प्रोग्राम श्रीम शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भाग्य को लेकर। आप सभी ने कुंडलियों में अक्सर ये बात सुनी होगी कि आपका भाग्य बहुत कमज़ोर है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत भाग्यशाली नहीं हैं या आप बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन में हर छोटी से छोटी चीज़ कहीं ना कहीं आपके भाग्य से जुड़ जाती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में और तमाम जगहों पर हम देखते हैं। आखिर भाग्य बिना, एक छोटी सी कहावत भी होती है कि भाग्य बिना भोजन नहीं। तो देख लीजिए, कहीं ना कहीं अक्सर हम छोटे से खाने जैसी चीज़ को भी जो भी भाग्य से जोड़ लेते हैं। तो क्या भाग्य सब कुछ होता है जीवन में? जी हाँ, भाग्य का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जीवन में। या यूँ कहें कि जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उनके जीवन में हर 2 कदम वो आगे रहते हैं। आज कोई काम करना, उससे 2 कदम आगे उनके लाइफ में उन्नति होती रहती है। लेकिन जिनके साथ में भाग्यश नहीं होता है उनको तमाम जगह स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर वो किसी गाड़ी पे भी जा रहे होते हैं या किसी गाड़ी को उनको पकड़ना होता है तो लास्ट मोमेंट पे वो गाड़ी पे जाके बैठेंगे या तमाम चीज़ों को स्ट्रगल देखते हैं। मतलब हर चीज़ में उनके भागम भाग लगी रहेगी, उनको हर 2 पल पीछे ही मिलता है। वो कभी रेस में दौड़ना भी चाहते हैं तो लेकिन फिर भी हर काम उनका लास्ट मोमेंट पे होगा या जब उनको ज़रूरत होती है तब चीज़ें नहीं होती है। तो ये भाग्य के कमज़ोर होने की परिस्थिति होती है। या सीधी सी बात करें, अगर आपकी कुंडली में आपका भाग्य बहुत कमज़ोर होगा तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आखिर हम भाग्य को सुधारें कैसे? क्या भाग्य कोई ऐसा साधन है जिससे सुधर जाए? क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपका भाग्य लिख के भेजा है या आप ऊपर से अपना भाग लिखा के लाए हो। अगर आप जैसा भाग लिखा के लाए हो तो क्या सरलता से वो बदला जा सकता है? संभव नहीं है। क्या भाग्य आप इतने आसानी से बदल लें? ये भी संभव नहीं, क्योंकि बड़ी कठिन चीज़ है आपको भाग्य के बदलना, क्योंकि एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। अगर आपका कोई गिरना होता है तो अगले व्यक्ति के लिए वो सुख का कारक हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का भाग्य की सीढ़ी सबसे जुड़ी हुई रहती है। लेकिन हम इस सीढ़ी पे कैसे चढ़ें? अगर हम भाग्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जीवन में भाग्य बहुत वीक है, तो उसको हमको कैसे सुधारना है? पहले आप कुंडली की कुछ बात समझिएगा। कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का स्थान होता है। ठीक है, 9वां भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है और धर्म और कर्म का भाग होता है। जो समझ में आए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 9वां भाव कुंडली में भाग्य का होता है, लेकिन साथ में वो 2-3 चीज़ों का और होता है। एक होता है पिता का और तीसरा जो महत्वपूर्ण भाव स्थान होता है 9वां, वो होता है धर्म और कर्म का। समझ में आ गई? यानी कि आपका भाग्य का सीधा संबंध धर्म और कर्म से हो जाता है। यानी धर्म मुख्य रूप से हो जाता है, कर्म तो नहीं कहेंगे, मुख्य रूप से धर्म और अध्यात्म से जो होता है। कर्म का भाव जो होता है वो होता है 10वां भाव। ये 9वां भाव सीधे धर्म से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी 9वां भाव का भाग्य का सीधा संबंध धर्म से हो गया। और भाग्य के जस्ट भाव के सामने जो तीसरा भाव पड़ता है वो होता है पराक्रम का और पुरुषार्थ का। यानी अगर आपका भाग्य बहुत कमजोर है तो आपको पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ेगा। सीधी सी बात, क्योंकि जो 9वां भाव की दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव यानी भाग्य भाव पर, तो ये सीधे समझ में आ जाता है कि जो हमको अब जो है हमारा भाग अगर कमज़ोर है तो हमें पराक्रम बहुत करना पड़ेगा, यानी पुरुषार्थ बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम पुरुषार्थ को करते हैं और पराक्रम हमारा बढ़ाते हैं तभी हम हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। पहली चीज़, अक्सर हम कहते हैं कि मेहनत करो तभी आपके जीवन बदलेगी, तो ये बात सही होती उन लोगों के लिए जिनका भाग्य बहुत कमज़ोर होता है।
तो उनको पराक्रम और पुरुषार्थ ज़्यादा करना होता है, तभी वो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और कोई माध्यम उनके भाग्य को बदलने का नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन होता है धर्म, यानी आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, धर्म कर्म से जुड़ना पड़ेगा, धर्म के काम, यानी कि आपको आध्यात्मिक पूजन पाठ, तीर्थ यात्रा और धार्मिक मंदिरों के दर्शन या गुरुओं का सानिध्य आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य में बदलाव आएगा। यानी कि आप किसी भी मंदिर की सेवा करें, मंदिर में रोजाना दर्शन करें, मंदिर की साफ सफाई पर ध्यान दें। जब भी आपको मंदिर में कुछ करने का मौका मिले तो जरूर आप करिएगा। रोजाना आप मंदिर पे जाएं और माता जी या भगवान, जो भी आपके इष्ट देव के मंदिर आप जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाएं, कृष्ण जी के मंदिर जाएं, तमाम सभी देवताओं के मंदिर में आप जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भाग्य में इतनी रुकावटें आ रही हैं, जो भाग्य मेरे जीवन में रोड़ा बन के खड़ा हुआ है, मेरे जीवन को सफलता की ओर नहीं बढ़ने दे रहा है, तो मेरे भाग्य को सुधारने की कृपा करें। मुझे ऐसा ज्ञात है कि धर्म के माध्यम से ही हमारे बुरे भाग्य को बदला जा सकता है। तो आपको मंदिर में जाना है, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना है, और मंदिर में अगर आपको सफाई, स्वच्छता, किसी भी चीज़ की काम करने का मौका मिल जाए तो आप वो जरूर करिएगा। आप किसी भी तीर्थ स्थल पे भी जाया करें, या हम कोई व्यक्ति को ऐसा देखते हैं कि अरे ये तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब से जाने लगा है तब से उसके भाग्य में परिवर्तन हो गया, या वैष्णो देवी मंदिर जाता है तभी उसके भाग्य में परिवर्तन हो गया, चाहे शिरडी जाने लगा है तो भी जो है उसके भाग्य में परिवर्तन आने लगा है। तो समझ में आया, मंदिरों में जाने से भी भाग्य बदल जाता है, मगर किसी विशेष तीर्थ स्थल वाले मंदिर पर जाएं, किसी विशेष जो मंदिर है, वैसे सभी आप आसपास के मंदिर तो आप जा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से दूर के मंदिर, यानी तीर्थ स्थल के प्रसिद्ध मंदिरों के भी अगर आप दर्शन करते हैं तो वो भी आपके भाग्य बदल में कहीं ना कहीं मुख्य कारक होते हैं। तो याद रखें, हमको धर्म से जुड़ना है, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ना है, और भाग्य से को बढ़ाने के लिए पूजन पाठ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आप सभी को पुनः मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आगे भी अगर मेरे अच्छे व्यूज़ को प्राप्त करना हो, अच्छे उपायों को जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे चैनल श्रीम शक्ति से जुड़ सकते हैं। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले सारे प्रोग्रामों की डिटेल्स मिलते रहे। तो नमस्कार।